दुका दुका बोल गया सर। फारूकी, कुतबी, अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी। उतबी का नाम याद रखेगा, अल बरूनी का ये बार बार पूछता है। उतबी अल बरूनी बार बार पूछता है। समझ में आगे कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम देखते हैं, गजनवी देख लिए, मोहम्मद गौरी। इसका 1001 से लेके 1025 27 तक, जिसमें 1025 का 16वां आक्रमण सोमनाथ और 1027 का अंतिम आक्रमण जो 17वां था जाट जाति के विरुद्ध था। इधर देखते हैं मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी की पहली पराजय 1178। किसने? भीम द्वितीय। और यहाँ सोमनाथ के समय कौन थे? भीम द्वितीय। 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में गौरी हार गया। 1192 के तराई के द्वितीय में गौरी जीत गया। 1194 के चंदवार के युद्ध में जयचंद हार गए। कौन हार गए? जयचंद हार गए। लास्ट इसका युद्ध खोखर जातियों के खिलाफ था। खोखर जाति, बताइए, मोहम्मद गौरी का अंतिम सैन्य अभियान खोखर जाति, किस जाति के विरुद्ध? खोखर जाति के विरुद्ध था। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम बता दिए थे ना यहाँ तक? किसके विरुद्ध था? अब मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? 3। कुतुबुद्दीन, ऐबक, यालदोज और कुबाजा। सबसे योग्य कौन था? ऐबक। दामाद बन गया ऐबक। योग्य था ऐबक, दामाद बन गया ऐबक। उसका कुबाजा भी था, यालदोज भी था। कुतुबुद्दीन, ऐबक, यालदोज और कुबाजा। ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, बिहार जीत लिया बख्तियार के। बंगाल और असम जीत गया बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिया बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था या सेनापति? क्या था वो? गुलाम नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को एरिया मिल गया कौन सा? भारत का। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा एरिया मिला? भारत का। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ शासन करना चालू कर दिया और यहाँ उसने स्थापित कर दिया गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। किसी को दिक्कत? मोहम्मद गौरी तो हो गया जी, गुलाम वंश हो गया। तो आप बताएं, हम पहला वंश कौन सा पढ़ेंगे? गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शासक जितने ज्यादातर रहे सब के सब क्या रहे? गुलाम। शुरुआत के जितने शासक रहे क्या रहे? गुलाम। जैसे गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। समझा? तो शुरुआत के शासक ही क्या रहे? गुलाम रहे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गुलाम। जब गुलाम रहेंगे तो इसके राजाओं का वंश अलग अलग हो जाएगा। जैसे जो वंश ऐबक का होगा, अगर ऐबक का बेटा इल्तुतमिश होता तो सेम वंश का होता, गोत्र सेम रहता। गोत्र समझते हो लोग? हाँ, गोत्र हमरा ना बुझाता है। आप लोग समझ जाते हैं? तुम्हारा छोटकी बबनी कौता क्लास है? किस क्लास में हो? 11th में? चलो बढ़िया है। 11th में साइंस है कि आर्ट्स है? आर्ट्स। बढ़िया। तुम लोग दलिदर हंसते क्यों? 11th में जो लड़की सिंसियर हो गई, आप समझ रहे हैं? देखिए, लड़ना सबको है, संघर्ष सबको करना है। कुछ आप लोगों जैसे बुढ़ौती में संघर्ष करते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कुछ वो जैसे ये है, जैसे झगड़िया। किस क्लास में तुम अभी? हाँ, 10th में। और तुम्हारी वो स्टेबलाइजर कहाँ है? ये 2 आती है, ये छोटकी नहीं है। एगो के साथ एगो स्टेबलाइजर लेके बैठती है।
आई दोनों मिल जाती है ना तो बड़ बड़ लड़की से झगड़ा कर लेती है, एकदम बड़ी लड़की को हरा देती है सही हाँ एकदम छोट, लेकिन जनवे कहते हैं स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ा दे हाँ? उत्तरे राज हाँ। चलिए अब आगे बढ़े। तो गुलाम वंश के जितने राजा रहेंगे सबका खानदान एक रहेगा, उसमें कोई शमसी वंश का रहेगा तो कोई इलवरी वंश का रहेगा तो कोई कुछ अलग अलग वंश का रहेगा, क्योंकि गुलाम कहां से लेके आए आपको थोड़ी आइडिया रहेगा यहाँ पे। जैसे खानदान भर खानदान रहता तो चलिए भाई उसी वंश का रहेगा। जैसे पहलव में सब पहलव थे, चोल में सब के सब चोल शासक थे, मौर्य वंश में सब के सब क्या है मौर्य। और जहां कोई बाहर से आके मारता था दूसरा वंश स्थापित कर। यहां तो खरीदे के आ रहा है गुलाम, बाद में बन रहा है दामाद हाँ? और उसके बाद राजा। ऐसा व्यवस्था अगर अभी आप लोग को मौका मिले तो छोड़ेंगे? तुम क्या बना लाया? इसी क्लास के हो? इसके अपने से बनाए? देखो इस सब में बहुत बड़ा कलाकारी है जी। चलो ये सबसे ज्यादा टफ होता है ना फेस बनाना, क्योंकि उसमें खैर हमरा थोड़ा बहुत आसान रहेगा, इतना दूर कुछ बनाना ही नहीं है इतना दूर तो कुछ बनाना ही नहीं है, पोत दो खाली ऐसे नहीं, और नहीं रहता तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा वहां पर। ऐसे तो घास का मैदान इधर भर दो इधर भर दो यार, हो गया। घास का मैदान बहुत जरूरी है, जरूरी। हमारे गुरुजी हमको मतलब बोले थे रख लेने के लिए। जब हम शुरू में पढ़ाने गए थे ना तो उस समय दाढ़ी मोछ भी नहीं था मेरा। हम लोग कोई शौक से पढ़ाने नहीं गए थे, मजबूरी थी। इंटर पास किए थे ना, घर वालों का कहना था कि अगर आगे पढ़ना चाहते हो ना तो अपने से कमा के पढ़ लो। तो फिर आदमी क्या करेगा वहां पे? जेसीबी चलाने में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और जो जेसीबी वाला जो सिखाता है ना वो अपने आप को पायलट समझता है। तो यार है कौन चीज में बूम है, आगे का बकेट है, खत्म कहानी, बाकी तो कार है। अरे पिछवा एक बूम है, आगे का एक बकेट है, उसमें करना कौन चाहिए? दाहिने बाएं ऊपर नीचे खत्म। पिछवा वाला दाहिने बाएं ऊपर नीचे, बाकी अगर स्टेयरिंग पे आ जाओ तो गाड़ी है वो। इसमें तुम कौन सी नौटंकी कर रहा है यहाँ पे? हाँ आधा काम हम करके देते थे, उसका बोलना पड़ता था उस्ताद ये हो गया तुमको समझ में आता है ये क्या है? यार ठीक नहीं है यहाँ पर। फिर आदमी पढ़ाना चालू किया, सब चीज पढ़ाने में ठीक ठाक था, उस लड़का सबको समझ में भी आता था, लेकिन दाढ़ी मोछ न होने की वजह से ना सबको लगता था कि ये कौन चीज पढ़ाएगा। हमको आदत है, हमको शुरू से भी ना, जब से बैच स्टार्ट भी हुआ होगा, आप भी नया नया आए होंगे ना, फर्स्ट क्लास में भी कोई इंट्रो कभी नहीं दिए हम आज तक। डे वन से ही पढ़ाना चालू किए, आए स्टेज पे पढ़ा दिए। तो फिर हमको लगता था थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप का। तो हमें गुरुजी कहें कि तुम दाढ़ी रख लियो, कि कहे सर आराम से 7-8 साल खेप जाएगा आगे। हाँ, ये बात है कि हाँ क्या कि तू एक पे 10 साल बढ़ाइयो के बोलबो ना तो खप जाई। तो अब हम कहते हैं कि चलो भाई रख लो, अब तो उम्र हो गई भाई, उस समय तो आदमी का वो था। तो इससे थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में भी क्या रहता था तो इजी रह जाता है। टकला इसलिए दाढ़ी नहीं रखता है, औरों खत्म लगेगा चलिए अब हम आगे बढ़े। गुलाम वंश के बाद देखिए, गुलाम वंश जो थे सब ये दिल्ली पे आके शासन किए सब, इसलिए इस एरिया को कहा गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक लिखा है जी, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे किस वंश का शासन हुआ? गुलाम। किस वंश का? गुलाम वंश। क्योंकि ये लोग ना तुर्क गए ही नहीं, अफगानिस्तान गए नहीं, क्योंकि दामाद बन गया था सब, लाजे कैसे जाए सब यहाँ पे। तो गुलाम वंश था। जब तक खरीदे हुए गुलाम आके शासन कर रहे थे तब तक गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश आगे गया, फिर एक सेनापति आके मार दिया, सेनापति आके मार दिया, तो हो गया इसके जगह दूसरा वर्ग खिलजी वंश। खिलजी वंश। बताइए अगर इसी का गुलाम शासन करता तो यही वंश आगे चलते जाता, लेकिन सेनापति आके मार दिया, खिलजी वंश।
तो खिलजी वंश में भी आगे जाते जाएंगे, इसमें भी इसका भतीजा इसके आगे जाके दामाद बन जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब आप ही लोग खचरा नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है। और ये आज के समय में लड़की नहीं है सब यहाँ पे ऐसे कर देने वाली, सब ये पहले से चलते आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इतिहास गवाह है, पहले से चलते आ रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और देखिए, गुलाम होके राजा की बेटी फंसा लिया, जो ये साबित करता है कि अच्छा खराब से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कितना समय आप पास रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना अब सामने में तलवार भाजेगा, देखिए कि ना कितना अच्छा है। हम ठंडी के दिन में स्वेटर लेके भांजते रहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं दिकुंची को भाला लेके ऐसे स्वेटरवा बीनते रहते हैं। हाँ वही कांटा होता है, आता है कि नहीं आप लोग को? अरे सीख लिया करो, सीलो ना सीलो अलग बात है, आना जरूर चाहिए। आप नहीं करिए वो अलग बात है, लेकिन आजकल लड़की लोग को ना पता नहीं क्या हो गया। आज भी मेरी मम्मी जो है ना इतना ये सब चीज जानती हैं कि कभी कभी हम अब कढ़ाई, सिनाई, बिनाई, ये सब जितना इस चीज होता है ना, ये सब चीज उस समय मम्मी से पूछे ये सब कैसे जानते? हम लोग के समय पढ़ने नहीं दिया जाता था लड़की लोग को, हाँ पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। और हमारी दादी जो थी उनको भी नहीं पढ़ने दिया गया, जबकि मम्मी का तो खैर समझ में आता है कि फाइनेंशियली उतना ठीक नहीं परिवार था तो नहीं पढ़ने दिया गया। हमारी दादी का परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं होता है कोनो कोनो घर में लक्षण खराब होता है, बिला जाता है सब कुली, हाँ बिला गया सब पूरा एकदम रद्दे हो गया सब एकदम। जबकि उनके घर में जब हम एक बार अपनी दादी के घर गए थे तो एक गोदाम टाइप का एरिया था। हम पूछे इसमें क्या रहते थे? तो कहते इसमें हम लोग की हाथी रहती थी। हम कहते इतना कैसे बिला गए लोग? तो दादी के जो भाई लोग थे वो लोग का जाने, हम का जाने ना, शिक्षा से दूर हो गए लोग, यहाँ हाथी का जमाना गया। वक्त की बदलाव को समझिए। पहले था कि खेत ज्यादा है, हाथी है, गाय है, भैंस है, तो रह गए यहाँ पे। जब शिफ्टिंग चेंज हो रही थी तो आप लोग तो एजुकेशन में गए भी नहीं किए, उनको भी नहीं पढ़ने दिया सब। पहले महिला को पढ़ाना ना मतलब अजीब सा समझा जाता है, उनका लड़की पढ़ती रहे। आखिर ऐसा क्यों? कभी लड़की लोग सोची हो? इसके लिए कहीं कहीं देखिएगा 2-4 गो लड़की, सारी लड़की नहीं, आप में से भी ना 2-4 गो लड़की रहेगी ना, ऐसा ना नाच देगी सब जिसका कोई हद नहीं। यहां से जाएगी ना गांव, तो गांव में गए तो गांव की तरह रहो ना, हिया खोपड़िया पे चश्मा लगा लेगी। देखिए हम आपको एक सीधा बात बता, अगर हम लड़की रहते, हम आपको बताते, हम अगर लड़की रहते, हमको गांव से अगर शहर पढ़ने भेजा गया था, गांव से शहर की बात अलग है, वहां की मेंटेलिटी अलग, सब एक जैसे रहता है। हम अगर लड़की रहते, हमको गांव से यहाँ अगर पढ़ने भेजा गया रहता तो हम आराम से यहाँ पढ़ते, पढ़ाई लिखाई, जब घर जाते गांव तो एकदम गांव का जो शुद्ध पहनावा होता है ना वही पहन के, और चौराहे से भर गांव को प्रणाम करते जाते, चाचा जी प्रणाम, प्रणाम चाचा प्रणाम, ताकि पूरे गांव को पता चल जाता है कि हम डरे इसको शहर नहीं भेज रहे थे कि बिगड़ जाएगी, अब भेजे तो और संस्कार सीख के। वाह वाह, अरे भाई 4 दिन में कौन चीज जाता है? 4 दिन में कुछ जाता है? और वह 4 दिन में जाके क्या कहेगी सब? बताइए। हम लोग को रोकता है सब कि हई मत खाओ, हौ मत पहनो, हई मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ। बताइए कोई तरीका है? हवा लाग गई लो एक काहे समाज, जब आप समाज से ऊपर नहीं उठिए तब तक समाज से मत लड़िए। आप उसी से लड़ सकती हैं जिससे नीचे, जो आपसे नीचे है। अपने से ऊपर से काहे लड़ने जाती हैं लोग? समाज से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, समझ में आएगी नहीं क्या? एक उस लेवल पे चले जाइए ना कि पूरा समाज आपको रोल मॉडल की तरह देखे, तब लड़िएगा। एग्जाम में पीटी पास ना हो रही है, समाज से लड़ेंगे लोग यहाँ पे। ये सब चीज थोड़ा सा सोच समझ के रखिएगा। और सारी लड़कियों की गलती नहीं है, आप सब में नहीं, 1-2 ऐसा ना नौटंकी वाली निकलेगी सब में जिसका कोई हद नहीं, और उसके वजह से सबको भुगतना पड़ता है। तो घर जब भी जाइएगा लोग शांति से, समझ में आ गया कि नहीं गया? एकदम जितना साधारण रह सकते हैं रहिएगा, क्योंकि माँ बाप को ना, आपको जैसे एग्जाम से लड़ना है, माँ बाप को समाज से लड़ना है। और आप लोग समाज में रहती हैं, देखती हैं ये सब चीजों के। डिप्लोमेसी सीखो लोग, लड़की लोग, जैसन देश वैसन भेष, समझ आ गया कि नहीं आ गया?
जैसा जगह पे है उसी हिसाब से रहिए। कभी भी ना समाज से मतलब, क्योंकि बहुत देर में बदलाव आता है, समाज में बदलाव बहुत देर में आएगा। यहाँ पर मेरा भी छोटा भाई डेली पिटाई करता है, छोटका भैया पीट देता है जी तुमको। खैर भाई बहन का झगड़ा लड़ाई अलग हो गया, वो पीटता है, लेकिन आपके लिए सबसे पहले घर में भी आपके लिए लड़ जाएगा वो। यहाँ पर तो अलग बात है। तो यहाँ पे भैया दू जाने वाला है। कौन सी तुम लोग का पार्टी है? गोधना ले आके कूट देना जी। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। देखिए क्या इसने अपना वंश फैलाया? इसने फैलाया नहीं, एक्चुअल में इसने भी नहीं फैलाया, इसकी बेटियां गुनहगार हैं। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए मुख्य जिम्मेदार गौरी की बेटी। ना वो ऐसे सिग्नल दी होती, ना एबक फसल होता, और ना हम लोग को इतना सिलेबस पढ़ना पड़ता। बहुत आफत है यहाँ पे। इस सब चीजों से तुम लोग को क्या रखना है? बजो। और तुम लोग ऐसे क्या करती हो लोग? कोई लड़की लड़का को परेशान नहीं करेगी। हम देख लिए किसी को ऐसे ऐसे करते ना, तो समझ जाना यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? एक को तो दू कर देती है, एगो इन्ने से गेलो, एगो इन्ने से गेलो, अपने चल दिए बीच में, जाओ बगलाओ भागो। दू चार चार को चौपट कर देते हैं। पाप पड़ेगा ही सब। लड़का सब पे कितना जिम्मेदारी रहता है, समझ में आता है बेचारा सबको। हाँ मैंने चश्मा लगा के चले, ये कोई बात है? देखता क्या है? ये अजब टॉपिक है। अब पता चला कोनो गरिया है, कहे सुनते क्या हो। आगे बढ़ते हैं। कोई शराब के कहे सुन कह रहे हो। चलिए आप देखते हैं भारत में अरब आक्रमण ये सब पढ़ा दिए। हाँ अब हम लोग को देखना है कौन सा? गुलाम वंश। क्या देखना है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? पहला गुलाम, दूसरा तुगलक, तीसरा लोधी, चौथा खिलजी। उल्टा हो गया जी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कितने वंश? तो सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक, खिलजी। ई टाइपराइटर वो बैले था यहाँ, टाइपिंग के हुए नहीं रहा। जब सब चीज नीचे लिखते आ रहा है तो एक दाहिने लिख दिया है। भारत परेशान है ऐसा लोगों से। जब सब देख रहा है नीचे लिखते हैं, ना लाद दो, इसे काम खत्म। देखिए इन सब का ट्रिक हम आपको याद करा देते हैं। देखिए गुलाब खिले तो सांस लो, जब गुलाब खिलेगा तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। कोई दिक्कत? गुलाब खिले तो छूट गया। गुलाब खिले तो सांस लो, सांस लो। ग से गुलाम वंश, पहला वंश गुलाम वंश, संस्थापक ऐबक। ख से खिलजी वंश, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा अलाउद्दीन। एक बेटी फंसा ले गया, एक बेटी फंसा ले होता। देखिए साउथ इंडिया में और मुस्लिम समाज में मतलब कजन से शादी हो जाती है। साउथ इंडिया में जो द्रविड़ हिंदू है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें ना कजन से शादी हो जाती है। बट नॉर्थ इंडिया में आर्यन है। जैसे ना बेसिकली आप देखिएगा ना, साउथ इंडिया का कल्चर वो द्रविडियन हिंदू कल्चर मिलेगा, और हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो ये आर्यन हिंदू कल्चर मिलेगा। तो आर्यन हिंदू कल्चर में ना कजन से शादी नहीं होती, बट द्रविडियन हिंदू कल्चर में ना
आर्यन मतलब वो कजन से शादी हो जाती। अब मुस्लिम कल्चर में तो कजन से शादी हो जाती, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्यन में नहीं होती कजन से। तो अभी हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया में हिंदू कम्युनिटी है वो बेसिकली कौन सी है? आर्यन कम्युनिटी, आर्य वाली है। और जो साउथ इंडिया वाले में द्रविड़, उनका खान पान भी देखिएगा थोड़ा अलग होगा, रहन सहन भी अलग होगा, उनकी मंदिर निर्माण की कला भी अलग होगी। अब ज्यादा पूजा पाठ में शंकर जी, शिव जी को, महादेव ज्यादा उनको मानेंगे वहां पे। और हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा शंकर जी और कृष्ण जी। तो नॉर्थ इंडिया में आर्यन कल्चर में ज्यादा हरे राम हरे कृष्ण, समझ में आ गया कि नहीं? शंकर जी का होता है भाई, पूजा पाठ तो हर जगह होती है, लेकिन साउथ में देखेंगे शंकर जी के गणपति बप्पा मोरया। महाराष्ट्र में कभी जाके देखिएगा ना, गणेश चतुर्थी या फिर गणेश पूजा महाराष्ट्र से अच्छा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जैसे दुर्गा पूजा कलकत्ता, छठ पूजा बिहार, हर राज्य का अपना कुछ कुछ है। अभी बिहार में छठ पूजा, पूरी इंडिया से जो कहीं भी गए होगा ना बिहार वाला, सब आएगा अभी कहाँ पे। अभी के समय जो ट्रेन बिहार आ रही होगी उसका हालत देखिए। इसके बाद आया लोधी वंश, नहीं तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसमें एक पगला था मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद वंश। इसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश। कितने वंश? हाँ, दिल्ली सल्तनत पे 5। एक दूसरे से वंश बनते जाते। जैसे दिवाली में एगो पटाखा नहीं छोड़ा जाता है, एगो में चट लगाइए धर के भड़कते जाता है, वैसे ही इसमें 4-5 गो शासक आए, इसका सेनापति मार के ये बन गया, इसमें कोनो भतीजा, कोनो दामाद, कोनो गुलाम ये हो गया, इसका सेनापति मार के ये बन गया, इसका सेनापति मार के ये बन गया, इसका सेनापति मार के ये बन गया, और इसको मार के आ गया बाबर। कौन आ गया? बाबर। इसके बाद कौन वंश? मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश। खत्म प्राचीन मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में 2 चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत, मुगल, खत्म। अब एक चैप्टर में आप कितना दिन रहते हैं ये अलग बात है। चैप्टर कितने हैं? 2, दिल्ली सल्तनत और मुगल। दिल्ली सल्तनत में, अब मुगल में एक मुगल ही था। मुगल बड़ा व्यवस्थित ढंग से थे, और वो ना गुलामों पे नहीं चलते थे, खानदान पे चलते थे। तो जब तक खानदान में कोनो बकलोल नहीं आएगा, एकदम 24 कैरेट का बकलोल, तब तक वंश नहीं खत्म होती। इसमें तो हमेशा कभी बाहर से आक्रमण, कभी इधर से कभी उधर से रह जाता। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तुम्हारा रामगुप्त को दिक्कत? तो हम पहला देखते हैं कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक, हाँ, ऐबक। इसका संस्थापकों का ट्रिक जो है, ये तो ट्रिक याद हो गया, गुलाब खिले तो संस्थापक जो है उनका ट्रिक है ऐबक सखी। ऐबक नहीं ऐबक जल गया खीबों से, ऐबक जल गया खीबों से, ऐबक जल गया खीबों से कुछ नहीं हो गया। से का मतलब कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, ऐबक किस वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खान, सैयद वंश, बहलोल लोधी, लोधी वंश, बहलोल लोधी, लोधी वंश, बकलोल लोधी नहीं, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, लोधी वंश, बहलोल लोधी, लोधी वंश। कोई दिक्कत? बताइए। एनी प्रॉब्लम? एनी वन? नो प्रॉब्लम। ऐबक गुलाम वंश, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश, खिज्र खान, सैयद, बहलोल लोधी, लोधी। इसमें से ईमानदारी से बताइए, ये संस्थापक और ये किसको याद नहीं हो रहा है? ईमानदारी से एकदम, ये एक के को लड़का पास ईमानदार है? लड़की लोग में कितने लोग को नहीं याद हुआ है? जिसको याद नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, याद हो गया गड़बड़ बात है। कैसे याद हो गया? बिना पढ़ ले तुमको? जब तुम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़े ही नहीं हो तो क्या करोगे उसका संस्थापक याद करके? वो ट्रिक के तौर पे याद है। नहीं याद है तो ठीक है, समझना कि कितने लोग को नहीं याद हुआ था? झूठा सब तो हाथवा का ही नहीं उठाया था सब। बताइए कितना झूठा है, हाथों नहीं उठाया था सब। चलिए, इसमें सबसे ज्यादा तक शासन किसने किया इसका भी एक अलग ट्रिक है। तुगलक सखी,
तुगलक, तुगलक सखी। सुनिए ध्यान से, सबसे ज्यादा शासन किया तुगलक वंश, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद लोदी वंश। क्या इसमें क से कोई वंश था? नहीं। उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद खिलजी। सबसे छोटा शासन खिलजी का। किसका था? खिलजी का। सबसे छोटा शासन खिलजी। सबसे बड़ा शासक किसका था? तुगलक वंश का था। किसका था? ये ट्रिक भी अभी काम नहीं आएगा, नहीं ये नहीं ये। अब बस हम ऐसे बता दिए यहाँ पे। अब हम लोग को पहला वंश कौन सा देखना है? गुलाम वंश। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश के गुलाब से गुलाम वंश। इसके संस्थापक का ट्रिक, ऐबक जल गया खीबो से। तो ये वंश गुलाम वंश। कौन वंश है? गुलाम वंश। संस्थापक ऐबक। खिलजी का संस्थापक जलालुद्दीन। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का खीर था। और सब किसका कार्यकाल लंबा था? उसका ट्रिक तुगलक सखी। सबसे लंबा तुगलक। ये नहीं भी याद है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये नहीं भी याद है तो चलेगा। पहला वंश गुलाम वंश, इसको याद रखना है। 1206 से 1290। 1206 में ही क्यों हुआ? क्योंकि उसी समय गौरी की क्या होती है? मृत्यु। और फुल टू कमांड आ जाता है किसके पास? हाँ, ऐबक के बाद। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का नाम गुलाम क्यों पड़ा? गुलाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या था? गुलाम था। किसका गुलाम था? हाँ, मोहम्मद गौरी का गुलाम। इस एरिया इस साम्राज्य का नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा? दिल्ली से शासन किया इन लोगों ने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत। इस वंश को इलबरी वंश भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि गुलाम था। कहां से आया किसको पता? इसको ममलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम को ही दास कहा जाता है, तो इससे तो कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। तो इलबरी या ममलूक वंश। इलबरी या ममलूक वंश। किस वंश को? गुलाम। क्योंकि जितने गुलाम खरीद के आते थे वो या तो इलबरी वंश से खरीद के आते थे या तो ममलूक वंश से खरीद के आते थे। जैसे कटप्पा था ना, वो का पूरा खानदान एक गुलाम था। बाहुबली फिल्म में कटप्पा है ना। हाँ, अरे मामा मामा कहला से मामा हो जाएगा वो। अजब बैल कर नहीं सर, उस शिवगामी का भाई था, मामा बोलता था उसको। वो तो पूरा बैल है वो। तुम क्या ऐसे नहीं लटकाया ये? तुम पीछे चोटी निकाल, ऐसे चुरकी निकाल। तुम यहाँ पे यो अगवा लटका लिया ऐसे करके। हाँ, तोरा ऐसा कैला से क्या फर्क पड़ने वाला है? रगड़त रगड़त आधा माथा फाड़ लेगा तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आधा लटका के करा लग रहा है कि यो बैल कहीं का। गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं? इलबरिया ममलूक। इलबरिया ममलूक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब गुलाम वंश के बारे में पढ़ाते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे क्या कहा गया? कुरान खान। कुरान खान पूरा याद था, कुरान खान कहा गया। जिया से याद रहता था, खान सर कहलाता। कुरान याद था इसलिए क्या कहा गया? कुरान का। गरीबों की बहुत हेल्प करता था इसलिए हातिम कहा गया। क्या कहा गया? हातिम कहा गया। एगो सीरियल भी आता था, हातिम आता था ना, हातिम। उसका उसी में एगो रहता होबो। हाँ, और तुम लोग नहीं पढ़ाई करोगी तो मिलेगा होबो। ऐसा बहुत धड़ कान वाला। हाँ, इसलिए तुम लोग को पढ़ाई करना जरूरी है, नहीं तो क्या मिलेगा? आगे बढ़े। कुरान खान और हातिम ये लाखों में दान देता था, इसलिए इसका नाम हो गया लाख बख्श। क्या हो गया? लाख बख्श। क्या कहा गया? लाख बख्श। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 3-4 बिल्डिंग बनवाई, उसको याद रखना है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। बिल्डिंग याद रहेगा? पहली बिल्डिंग 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में। कुतुब मीनार। कुतुब
मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पे? दिल्ली। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो बताइए कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रहेगा। तो इसने बिल्डिंग निर्माण में भी काम किया है कि नहीं किया है? यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण भी किया है। कुछ कुछ चीज गलती किया है। गलती क्या किया है? राजा बनने के लिए धार्मिक गुरु जो खलीफा थे, उस खलीफा से जाके परमिशन लेना था। क्या लेना था? परमिशन। गईबे नहीं किया परमिशन लेने। तो क्या यह धार्मिक गुरु खलीफा से परमिशन लेके आया? तो क्या इसके पास ग्रेजुएशन पास का डिग्री था? नहीं। तो अनुमति जो थी उसे खलीफा क्या देते थे? खिलात देते थे। क्या देते थे? खिलात। डिग्री को क्या कहा जाता था? खिलात। तो क्या इसने खिलात लिया? दूसरी गलती क्या किया? इसने राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। राजधानी बनाना कहाँ चाहिए था? दिल्ली। राजधानी कहाँ बनानी चाहिए? दिल्ली। अब बनाया कहाँ? लाहौर। तीसरी गलती क्या किया पता है? ना अपने नाम का सिक्का चलाया, ना ही कुछ किया, कुछ काम ही नहीं किया। एकदम ये हातिम टाइप का आदमी था। एकदम ये गुलाम ही रह गया, लक्षण से गुलाम था। अब समझ में आता है मोहम्मद गोरी काहे मानता था, चाहे वो काहे फसल थी। देख रही ऐसा भोदा से फसले में कहा जाता है, कहेंगे चाय बनाओ तो कहा हाँ चाय लीजिए। हाँ आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बताइए खिलत लिया, राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। और यहीं लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई चौगाना खेलते समय। चौगाना ठीक लिखा है जी, चौगाना। चौगाना को ही पोलो कहते हैं। पोलो खेलते वक्त इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो। गिरा, पीछे से घोड़वा कचार दिया। समझ में आ गया कि नहीं? घोड़ा क्या कर दिया? कचार दिया। घोड़ा पे बैठना बहुत टेक्निकल काम होता है। इसे ऐसे तो नॉर्मल है जो एक्का में घोड़ा लगाता है सब, ये अच्छा नस्ल का थोड़ी रहता है। ये घोड़ा सस्ता आता है, एक गो घोड़ा आते हैं सब करोड़ में आते हैं सब। ऐसे भी सबसे महंगा होता है रेस का घोड़ा, करोड़ों में घोड़ा आते हैं सब। और घोड़ा जो रहेंगे सब ना आपसे ऊपर हाइट पे रहेंगे सब 6 फीट के, और उस पर चढ़ने में बैठने में हालत खराब हो जाएगा। अब बैठने से पहले घोड़ा को ना चना वना खिलाना पड़ता है। उसको खिलाइएगा, उसको तो नहीं, उसका हाथ पैर दबाइएगा। उनको सुनने का दहिया बहुत दर्द करता है। घोड़ा को जाके पैर और दबाइएगा ना, पीछे नहीं जाइएगा घोड़ा के, घोड़ा के पीछे और मालिक के आगे नहीं जाना चाहिए, तुरंत लात मारेगा से उसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घोड़ा के आगे और मालिक नहीं, घोड़ा के पीछे और मालिक के नहीं जा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलिए कोई दूल्हा बना है, घोड़ा पे बैठल है, तो पूछो कि गधा को लेके कहाँ जा रहे हो? किससे पूछना है? बवाल हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई? किसी ऐबक की। ऐबक की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक जो था ना वो साहित्य प्रेमी था। क्या था? साहित्य। इसके दरबार में तबकाते नासरी नामक पुस्तक के लेखक मिनहाजुस सिराज रहते थे। नाम पढ़ने के लिए अब तैयार रहिएगा। मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाजुस सिराज, ये आदमी का नाम है। मिनहाजुस सिराज आदमी का नाम है, मिनहाजुस सिराज। अच्छा, ये तुर्क थे और भारत में हिंदी भाषा थी यही थी, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। जैसे अंग्रेज सब आते थे तो विक्रमादित्य वगैरह बोलिए नहीं पाते थे सब वहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बोल पाते थे, ठाकुर बोल दिया यार। तो हम लोग को भी थोड़ा सा उटपटांग लगता है। तो यहाँ याद रखिएगा मिनहाजुस सिराज। और उर्दू जो इनका उर्दू पढ़े होंगे जो लोग, तो उनकी जुबान तो टूटी होगी उर्दू में, तो वो थोड़ा सा इजी लगेगा। बट उर्दू का लफ्ज का उर्दू अल्फाज अगर नहीं आता है तो ये सब थोड़ा सा क्या लगेगा? उटपटांग लगेगा।
देखिए हम जिस भाषा को बोलते जाते हैं ना, वो धीरे धीरे उसकी उसकी जुबान भी हमें याद होती जाती है। जैसे आप संस्कृत अगर आपको अगल बगल में श्लोक को लोग सुनते हैं ना शुरू में, तो आराम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और नहीं सुने रहेंगे तो उटपटांग लगेगा यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ये क्या लगेगा, उटपटांग। तो रातों में कौन सी हो गया, तूर लिया, क्या हुआ है देखिए, कौन तूर दिया, अच्छा बॉल कैच कर रहा था, ये भी था क्या वर्ल्ड कप में। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम क्या है, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी, तबकात ए नासरी, नासरी, तबकाते नासरी। जैसा नाम वैसने किताब। आप लोग को बहुत दिक्कत होगा याद करने में। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक, तबकाते नासरी। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक, तबकाते नासरी। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक, तबकाते। पुस्तक का नाम लेखक मिनहाजुस सिराज। इसमें एक और किताब लिखा गया, हसन निजामी ने ताजुल नासरी नामक पुस्तक लिखा। एक और राइटर थे हसन निजामी, उन्होंने लिखा है ताजुल नासरी। क्या लिखा है, ताजुल। दोनों एक कैसन किताब लिख के चल गया। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है, मृत्यु किसकी हो गई, हाँ ऐबक की मृत्यु हो गई। देखिए ध्यान से, ऐबक के साथ साथ था याल्दोज और कुबाजा। याल्दोज और कुबाजा, ये तीनों मिल के बतियाता था सब। तो देख तो, हाँ जी तो गौरी की बेटिया, तो याल्दोज का नाना भाई अगर पकड़ा जी तो मार दी, कहीं दूसर चलो, कोनो दत खोड़ के देखल जाए कराना। याल्दोज क्या हो गया, किनारे हो गया। कुबाजा का गिना भाई हम तो औरो दलिदर ऐसा लगता हूँ, हमरा के पूछतो हूँ। याल्दोज भी किनारे हो गया। ऐबक चल दिया यहाँ पे। हाँ दूगो टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था सब। बताओ, हम ही लोग के बैच का था, आज राजा बन गया। फाउंडेशन साथ में किया था हम। मर गया कौन, ऐबक। जब ऐबक मर गया ना, तो उद्दू को कह रहा था का भाई साम्राज्य पे हम लोग कब्जा क्यों न कर ले। तो उद्दू को जो गुलाम था वो सोच रहा साम्राज्य पे कब्जा कर। इधर ऐबक की बेटी को फंसा लिया था, उसका गुलाम इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और किसकी बेटी को फंसा लिया। ऐबक गुस्सा हो गया, मेरा गुलाम होके मेरी बेटी को फंसा लिया। तो बेटिया कही, खबरदार अब्बू, आप क्या किए थे। तुरंत गुस्सा गई, नहीं समझ आया। तो उसकी मम्मी मुंह दे, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इल्तुतमिश पहले क्या था, गुलाम, अब बन गया दामाद, अब बन गया शासक। लेकिन ऐबक के बैचमेटवा जो दूगो था सब, याल्दोज और कुबाजा, कहा कि देख रहे हैं ये फंसेबे किया, एग्री बेटिया को फंसा लिया हम लोग का गुलाम बनने के लिए, चलिए हम दोनों लोग मिलके इल्तुतमिश को मार डालते हैं। तो इल्तुतमिश इन लोग को पानी में डुबा के मार दिया। कहा कि जब हमें की बेटिया फंसा सकते हैं, तुमको मारने में क्या रखा है, ज्यादा टफ तो वो है। नहीं समझ आया। अब आगे का क्लास कल समझेंगे।